जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे रवि प्रदोष व्रत की कथा। जब भी रविवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ता है तो इसे रवि प्रदोष या फिर रविवार प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ रवि प्रदोष का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान शिव जी का पूजन करते हैं। इस व्रत के प्रभाव से आयु तथा आरोग्यता की प्राप्ति होती है और भगवान शिव जी अपने भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करते हैं। प्रदोष का व्रत, जो कि प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन इस व्रत को धारण किया जाता है। यह व्रत भगवान शिव जी की कृपा प्राप्ति के लिए, भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए धारण किया जाता है। इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी धारण कर सकते हैं। प्रदोष का व्रत कम से कम 11 या 26 प्रदोष व्रत करना चाहिए। इसके बाद आप चाहे तो आगे व्रत को धारण कर सकते हैं, नहीं तो फिर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं रवि प्रदोष व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। एक समय सभी प्राणियों के हितार्थ परम पवित्र भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। महाविज्ञ महर्षियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराणविद्ता श्री सूत जी हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखकर शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषि और सब शिष्य आसन पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कली काल में भगवान शंकर जी की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी? हम लोगों को बतलाने की कृपा करें, क्योंकि कलयुग के सभी प्राणी पाप कर्म रत होकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीन जन अनेकों संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कली काल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि ना होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएगा तो मनुष्य की बुद्धि असत कर्मों की ओर प्रेरित होगी, जिससे दुर्व्यय सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परमपिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। हे महामुनि, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है? कृपा कर बतलाइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों तथा शौनकादि, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय हैं एवं प्रशंसनीय है। आप वैष्णव में अग्रगण्य है, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। इसलिए हे शौनकादि ऋषि मुनियों, आप सुनिए, मैं उस व्रत को आपसे कहता हूँ जिसके करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्ति कराने वाला, संतान देने वाला, मनोवांछित फल प्राप्ति कराने वाला यह व्रत आपको सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर जी ने सती जी को सुनाया था और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गरुड़ जी ने मुझे सुनाया था। आपको समय पाकर शुभ बेला में सुनाता हूँ। श्री सूत जी कहने लगे, आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु रवि प्रदोष का व्रत करें। इसकी विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान कर निराहार रहकर शिव जी के ध्यान में मग्न हो शिव मंदिर में जाकर शंकर जी की पूजा करें। पूजा के पश्चात अर्धपुंड त्रिपुंड का तिलक धारण करे, बेलपत्र चढ़ाए, धूप दीप अक्षत से पूजा करे, ऋतु फल चढ़ाए, ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जाप करे, ब्राह्मणों को भोजन करा, सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दे। तत्पश्चात मौन व्रत धारण करे। व्रत को सत्य भाषण करना आवश्यक है। हवन आहुति भी देनी चाहिए, इससे अवश्य होती है। व्रती पृथ्वी पर शयन करे, एक बार भोजन करे, इससे सब कार्य सिद्ध होते हैं। श्रावण मास में तो इस व्रत का और भी महत्व है। यह सर्व सुख धन आरोग्यता को देने वाला होता है। यह व्रत इन सब मनोरथ को पूर्ण करता है। हे ऋषिवर, यह प्रदोष व्रत जो मैंने आपको बताया है, किसी समय भगवान शंकर जी ने सती जी को और वेद व्यास मुनि ने मुझको सुनाया था। शौनकादि ऋषि बोले कि हे पूज्य महामते, आपने यह व्रत परम गोपनीय, मंगल प्रद, कष्ट निवारक बतला, कृपा करके यह बतलाने का कष्ट करे कि यह व्रत
किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले कि हे विचारवान ऋषियों, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुष की कथा कहता हूँ। एक ग्राम में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके घर में उसका एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है कि वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में उसे चोरों ने घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे, नहीं तो तुम अपने माता पिता का गुप्त धन बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधुओं, हम अत्यंत दुखी जन हैं, हमारे पास धन कहाँ से आएगा। चोर फिर कहने लगे कि तेरे पास इस पोटली में तूने क्या बांध रखा है। बालक ने निसंकोच उत्तर दिया कि मेरी माता ने मुझे रोटी बनाकर बांध कर दी है। दूसरा चोर बोला कि भाई, यह तो अति दिन दुखी है, इसे छोड़ो। बालक इतनी बात सुनकर वहां से प्रस्थान किया और एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। बालक वहां बैठ गया और थक कर वृक्ष की छाया में सो गया। उस नगर के सिपाही चोरों की खोज कर रहे थे। खोज करते करते उस बालक के पास आ गए। सिपाही बालक को भी चोर समझकर राजा के समीप ले गए। राजा ने उसे कारावास में डालने की आज्ञा दे दी। उधर बालक की माता भगवान शंकर जी का प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात्रि राजा को स्वप्न आया कि यह बालक चोर नहीं है, प्रातः इसे छोड़ दो, नहीं तो आपका वैभव राज्य से भी शीघ्र नष्ट हो जाएगा। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने उस बालक से सारा वृत्तांत पूछा। बालक ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। वृत्तांत सुनकर राजा ने सिपाही भेजकर बालक के माता पिता को बुलवाया। राजा ने उन्हें जब भयभीत देखा तो कहा कि आप सब भय मत करो, आपका बालक निर्दोष है। हम आपकी दरिद्रता को देखकर 5 गांव दान देते हैं। शिव जी की दया से ब्राह्मण के आनंद होने लगे। इस प्रकार जो कोई इस व्रत को करता है उसे आनंद की प्राप्ति होती है और भगवान शिव जी उसके मनोरथ को पूर्ण करते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा सुनने के लिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। जय श्री राधे कृष्णा, धन्यवाद।